अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैर वाफ़ियत होंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने कनाडा का जो विज़िट वीज़ा है उसको डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, आपका ताल्लुक किसी भी बैकग्राउंड से है, आप जॉब पर्सन हैं या बिजनेसमैन हैं, कौन सी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है और कैसे अप्लाई करना है। आज की इस स्पेशल वीडियो में डिस्कस ये करेंगे कि आप कनाडा का विजिट वीज़ा अप्लाई करें या किसी भी और कंट्री का विजिट वीज़ा अप्लाई करें या जो भी वीज़ा अप्लाई करें, तो बहुत सारी जगहों पे आपको बैंक स्टेटमेंट यानी कि प्रूफ ऑफ फंड्स जो हैं वो शो करने पड़ते हैं। तो दो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि भाई कितने पैसे दिखाए जाएं अपने बैंक अकाउंट में कि हमारा वीज़ा अप्रूव हो जाए, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि भाई कैसे अपनी बैंक स्टेटमेंट मैनेज की जाए। तो इन दोनों बातों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। आपने क्या करना है, वीडियो को आखिर तक देखना है। अच्छा, सबसे पहली बात ये जी कि कितने पैसे जो है ना वो आपने शो करना है। फॉर एग्जांपल आप कनाडा का विजिट वीज़ा अप्लाई करें तो सिंपल लॉजिक ये है कि अगर आप कनाडा का, सबसे पहले ये देखें कि आपका विजिट जो है वो कितने दिनों का है। अगर 10 डेज का विजिट है तो आप उसको डिवाइड कर लें कि फॉर एग्जांपल एक दिन की आपकी कनाडा में रहने की कॉस्ट कितनी आती है। उसमें आप खाना पीना, एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन जो भी है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि $200 पर डे का एक्सपेंस है। अगर आप 10 दिन के लिए रह रहे हैं तो $2000 कैनेडियन डॉलर्स आपके पास होने चाहिए। लेकिन एक अच्छी अप्रोच ये है कि जो आपका टोटल एक्सपेंस हो रहा है इन 10 दिनों का, आपके पास उसकी डबल अमाउंट मौजूद हो या फिर उससे भी ज़्यादा पैसे मौजूद हों, ताकि वीज़ा ऑफिसर को ये लगे कि भाई ये बंदा अगर दूसरे मुल्क में जा रहा है तो ये सेल्फ इंडिपेंडेंट है, ये इसके पास ये अपने एक्सपेंसेस खुद से मीट कर सकता है और इसको जो है ना वहाँ पे जाके किसी किस्म की इस तरह की कोई प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होगी। पहली चीज़ ये। अब दूसरा जो सवाल है जी कि बैंक स्टेटमेंट, फॉर एग्जांपल आप ये कहते हैं जी कि मैंने $6000 जो है वो अपने बैंक अकाउंट में शो करने हैं, तो अब इनको मैनेज कैसे किया जाए। क्या शुरू में ही डाल के जो है ना एक दफ़ा इतनी बड़ी अमाउंट अपने बैंक अकाउंट में डाल के और उसको फिक्स कर दिया जाए, क्या इस सूरत में आपका वीज़ा अप्रूव होगा? तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं करना। तरीकाकार ये है कि फॉर एग्जांपल आप कोई जॉब पर्सन है, आप किसी जगह पर किसी कंपनी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करें तो डेफिनेटली कॉम्प्रिहेंसिव अमाउंट ऑफ सैलरी आप वहाँ से हर महीने लेते होंगे। आपने वो पैसा मैनेज कैसे करना है? फॉर एग्जाम्पल पहले महीने से मिनिमम, कनाडा की अगर बात करें, आपको 4 to 6 मंथ्स की इतनी ओल्ड बैंक स्टेटमेंट आपको दिखानी पड़ती है वीज़ा ऑफिसर को। तो करना ये है कि सैलरी आपने मैनेज कैसे करनी है। फॉर एग्जांपल पहले महीने आपके पास $3000 मौजूद हैं जी, आप वो अपने बैंक में डाल दें, ठीक है। अब क्या करें कि हर दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन आपने ट्रांजेक्शन्स करनी है। कभी ग्रॉसरी खरीद लें, कभी अपनी गाड़ी की रिफ्यूलिंग कर लें, ठीक है। किसी और जगह पर जो है ना वो आप वो पैसे खर्च कर दें, ताकि फॉर एग्जांपल आपने $3000 डाले थे तो $700-800 जो है वो आपके एक्सपेंसेस में चले जाएंगे। कहीं से ग्रॉसरी जो है वो बाय कर, तो देखें अगर आपने $700-800 आपने फर्स्ट महीने आपके चले गए, दूसरे महीने दोबारा से आपकी $2000 सैलरी आ गई, ठीक है जी। $2200 पहले थे, 2000 और आ गई, आपके पास कितने हो गए? 4200 आपके पास ये वाले सारे पैसे हो गए। अब आपने क्या करना है कि $4200 आपके पास मौजूद हैं। अब दूसरे महीने भी आपने दोबारा से वो ट्रांजेक्शन्स करनी है। 25-30 ट्रांजेक्शन्स आप हर महीने कर दें, ठीक है। डिफरेंट पर्पसेस के लिए ट्रांजेक्शन्स करें, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने दूसरे महीने भी ट्रांजेक्शन्स की, आपके पास $4200 में से $1200 जो है वो खत्म हो गया, आपके पास $3000 जो है वो बाकी बच के अकाउंट में। अब तीसरे महीने फिर सैलरी आ जाती है $2000, अब आपके पास हो गए $5000। आप क्या करें, फिर दोबारा से $500, $600, $700 की उसी तरह से ट्रांजेक्शन्स करें, ठीक है। आपके पास बच के कितने, यही मतलब कि $4000, $4200 आपके पास फिर बच गए। चौथे महीने आपके पास फिर $2000 जो है वो आपकी सैलरी आ गई। तो इस तरह करते 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 आपके पास $6000, $7000 की जो बैंक स्टेटमेंट बनेगी, आखिर पे जो बैलेंस बनेगा, उसका जो ग्राफ होगा ना वो एकदम से ऊपर नहीं गया होगा, बल्कि उसका जो ग्राफ होगा वो इस तरह से होगा, ठीक है। उसमें फ्लक्चुएशंस होंगी और जो वीज़ा ऑफिसर है उसको ये चीज़ लगे कि भाई कि एक जेन्युइन बंदा है, इसके पास एक कॉम्प्रिहेंसिव अमाउंट ऑफ सैलरी आती है, तो उसमें से ही अपने एक्सपेंसेस करते हैं और बाकी इसके पास इतनी सेविंग हो जाती है कि रेगुलर बेसिस पे अब इसके पास इतना जो है वो बजट इकट्ठा हो गया हुआ है। तो इस तरीके से अगर आप अपनी बैंक स्टेटमेंट बनाते हैं तो मैं श्योरिटी दिलाता हूँ आपको कि आपके वीज़ा के अप्रूव होने के चांसेस जो है वो बहुत हद तक बढ़ जाते हैं। तो ये था एक जेन्युइन तरीका बैंक स्टेटमेंट बनाने का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे
शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारे फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम पेज को लाजमी फॉलो सब्सक्राइब कीजिएगा। और इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।